हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। सो डियर ऑल, यू आर इन द 45 डे क्रैश कोर्स और दिस इज द लेक्चर नंबर 28। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मली सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस के बारे में। सो डियर ऑल, द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। एंड जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, द क्लास इज ऑन मंडे टू फ्राइडे। Timing is 11:30 a.m. and platform is Wi-Fi Study CSIR Net। तो सबसे पहले जानते हैं Wi-Fi Study CSIR Net चैनल क्या है। एक ऐसा चैनल जहां पर जितने भी एजुकेटर्स, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, मैथमेटिक्स से हो, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर वर्क कर रहे हैं और अपनी वीडियोस को रखना चाहते हैं तो वो इस चैनल पर जाकर के रखते हैं। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टुडे इज डे 28 और आप चाहते हैं कि मेरी प्रीवियस वीडियोस भी हमें मिल जाएं एक ही प्लेस पे, तो आपको जाना होगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। देन गो टू द प्लेलिस्ट। जैसे ही प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, जस्ट सर्च माय नेम, मेरे नेम को सर्च कीजिए एंड देन यू कैन गेट ऑल द वीडियोस एट द वन प्लेस। ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमें बताएगी मेरी अदर क्लासेस के बारे में। यस, दिस इज द अनदर क्लास, स्पेशल क्लास, जो कि एवरीडे होती है और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी। टाइमिंग होता है 9:30 PM। अनअकैडमी क्या है सर, और ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, क्या हम इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर आता है यस, यू कैन एक्सेस दिस क्लास। यस, दिस क्लास इज फ्री। क्या मतलब सर फ्री? फ्री मीन्स जस्ट यू हैव टू मेक एन अकाउंट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और उस पर अपना एक अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आप स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका टाइमिंग तो सर 9:30 PM दिया हुआ है। नहीं बेटा, ये टाइम फिक्स नहीं है। आप क्या करें, फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखें, जिससे कि आपको प्रॉपर टाइमिंग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। अनदर वन इज अ प्लस क्लास। प्लस क्लास क्या होती है जी? प्लस क्लास चली हुई है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स करा रहे हैं और जिसका टाइमिंग इस बार हमने ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स 11 AM रखा हुआ है जी, राइट। और इसका भी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ही है। सो चलिए, ये तो ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्या हम प्लस क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर आता है इसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहले आप क्या करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आप नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइए, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। तो जैसे ही आपने क्लिक किया गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे, यू विल रीच टू दिस पेज और जहां पर डिटेल की गई है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस की। सो these are the respective prices। for example 12 मंथ की बात करते हैं, दिस इज अ वेरी फ्यू, 11,550 रुपए। सो 11,550 रुपए, तो देखा जाए तो 963 रुपए पर मंथ बैठता है। लेकिन अगर आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया जो गिफ्ट पैक में के बराबर में लिखा है, क्या है ये? दिस इज द अमित स्टेन। अमित स्टेन, इसका क्या फायदा होगा? आपने प्रोसीड टू पे किया, यू विल रीच टू दिस पेज और ये दिखाई दे रहा है ना आपको 10,395 रुपए में ये कन्वर्ट हो जाएगा जी। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे 10% डिस्काउंट मिले, दैट मीन्स यू यूज दिस कोड। ठीक है ना जी, 10% ऑफ एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन, जितने भी मंथ का आप लेना चाहते हैं बेटा, दैट इज अ थिंग। उसके बाद जस्ट प्रोसीड टू पे कीजिएगा। आप पहुंच जाएंगे एक पेज पर जिसपे वो आपसे पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं, EMI के मोड को यूज करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं। दिस आर द डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो दिस आर द थिंग्स जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है हमें और हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा जी। कम टू द लास्ट फॉर्मल स्लाइड, जिसमें हम स्टेट और एग्जाम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। दिस इज ए वेरी गुड फॉर द न्यू स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स नए आए हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल है और ये यूट्यूब पर जो चैनल है वो है वाईफाई स्टडी, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ठीक है जी। सो इस चैनल पे जाकर के आप इसको ले सकते हैं। हाउ टू मैनेज CSIR नोट,
दो आपने क्या ली, हाउ टू मैनेज CSIR नोट। तो आप ये नए स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए अच्छी है। बुक लिस्ट फॉर CSIR मैथमेटिकल साइंसेज, यहाँ पर किताबों के नाम बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और जो हमारे पास होनी चाहिए जी। तो चलिए ये सब पूरा हुआ, अब हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें कर ली हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में और मेरी क्लासेस के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस ओवर Z2 फाइनाइट फील्ड विद 2 एलिमेंट इज। क्या पूछा है जी? क्वेश्चन को देखिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इसने कहा है क्या? नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर वर्ड आते ही आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए क्या भाई? ये कहीं GL और N की जगह क्या दिया हुआ है आपको? 3x3 मैट्रिसेस और फील्ड क्या दिया हुआ है जी? Z2 की तो बात नहीं कर रहा है। क्या हमें इसका ऑर्डर तो नहीं चाहिए? अगर हमारे पास यहाँ पर ये होता GL and ZP, then what will be the order of this one? The order is nothing, that is a P to the power n minus 1, P to the power n minus P dot 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 P to the power n minus P to the power n minus 1. This is the order, right? So let us see what happened in your case. In your case, what is the value of n? N is equal to 3. And what is the value of p? P is equal to 2. So क्या हो गया जी आपके पास नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस, क्योंकि ये क्या बनता है? एक ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है ना? सो चलिए इसी से ही हम निकालते हैं। p की वैल्यू 2 है जी, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 1। उसके बाद क्या है जी? 2 की पावर 3 माइनस 2 एंड देन 2 की पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर। उसके बाद तो नहीं जा पाएगा जी, इतना ही चलाना होगा, ठीक है? सो नाउ देन कम टू दिस वन। ये कितनी वैल्यू आ गई है? 2 टू दी 8 माइनस 1 यानी कि 7, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 4 दैट मीन्स अब 4। ये आ गया ना? तो 7 6 42, 42 इंटू 4 कितना आ गया जी? 68, 168। तो 168 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? दैट इज द थिंग। सो ये बहुत ही आसान था, सिर्फ हमें इतने से एक बात को ध्यान रखनी थी, GLF के ऑर्डर को किससे आइडेंटिफिकेशन हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात की थी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? Let Mn denotes the vector space of all n cross n real matrices. Among the following subset of Mn, decide which are the linear space. तो भाई इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लीनियर स्पेस। बेटा इस वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है? इस वर्ड से, लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस मीन्स अ वेक्टर स्पेस। लीनियर स्पेस कहो आपको, या फिर कोई व्यक्ति आपसे कहे, देखो ये टर्म भी यूज होता है ना लीनियर स्पेस, ये जनरली फंक्शनल में यूज होता है। लीनियर स्पेस कहे या आपको वेक्टर स्पेस कहे, दोनों एक ही बात है बेटा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए लीनियरली सब स्पेसेस का मतलब आपके पास वेक्टर सब स्पेसेस कौन कौन से हैं? तो हम अगर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, ए ऑप्शन के लिए मूव करते हैं। ए ऑप्शन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसा है? इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर हुआ ना? तो अब सबसे पहले जो हम हिट करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले हम देखते हैं जब भी सब स्पेस का क्वेश्चन हो कि भाई क्या उसके अंदर जीरो वेक्टर बिलोंग करता है नहीं करता है। यानी कि जब वेक्टर स्पेस बना रहे हो सबसे पहले तो एडिशन, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना? तो दैट मीन्स उसके अंदर एडिटिव एंटिटी होनी चाहिए, यानी जीरो वेक्टर होना चाहिए। यानी कि आप नोटिस करोगे इसके अंदर, भाई जो आपने ए बिलोंग्स इन एम एन कहा है, तो ये एक ऐसी है, सारी की सारी नॉन लिंक सिंगुलर है। लेकिन जो जीरो वेक्टर होता है, अगर मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 ले लिया, मैं कहूँ आपके पास 0 0, ऐसे ही मेरे पास सिंपली जीरो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है? क्या ये इसके अंदर है? नहीं सर, नॉट, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है जी? दिस इज इक्वल टू दिस सिंगल मैट्रिक्स, तो जीरो वेक्टर ही नहीं है इसके अंदर, तो दैट विल नॉट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, सो इट इज नॉट द वेक्टर सब स्पेस। खत्म हो गया है जी। हाँ भाई, कुछ लोगों को होता है कि कैसे जाए जीरो वेक्टर देखें, जीरो वेक्टर देखना जरूरी होता है, बट सबसे पहले जीरो वेक्टर ही देखना चाहिए। हाँ, और आप नॉन सिंगल मैट्रिसेस लेकर के भी दो ना, ये प्रूफ कर सकते हैं
कि भाई क्या हो गया। जैसे कि आपने कहा कि A1 ले लूँ मैं क्या, 100001, और A2 में क्या ले लो जी, 101 और 10। अब आप देखिए क्लोजनेस फील हो गई। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है अल्फा A1 प्लस बीटा A2 इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी बिलोंग्स इन W। ठीक है, हमें ये देखना है कि आएगा नहीं आएगा W के अंदर। अब आप देखिए क्या आ गई इसकी 1111। सो क्या आ गया इसका, तो डिटरमिनेंट 0 और 0 हो गया ना, A1 प्लस E2 का डिटरमिनेंट। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये डज नॉट बिलोंग्स इन V1। V1 है ना हमारा, तो सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस वन आल्सो अगर V1। सो सिंपली आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेटा, लेकिन बेस्ट वे इज दैट सबसे पहले आप जीरो वेक्टर ही देखो, उसी से ये फिनिश था, तो इसको जरूरत नहीं थी। क्या कंडीशन चेक करनी है सब स्पेस के लिए, भाई जीरो वेक्टर बिलोंग भी करता हो, साथ में अल्फा आपके पास u प्लस बीटा v बिलोंग्स इन जो भी आपके पास vi है या w ले लो बेटा, सबका एक ही कहानी। नाउ कम टू द अनदर वन, सेकेंड वन में हमें क्या कहा, V2 हम ले लेते हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा है, A बिलोंग्स इन द मैट्रिसेस Mn, जबकि इसमें डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या जीरो वेक्टर बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि यस, अगर हमने जीरो मैट्रिक्स कंसीडर कर ली तो व्हाट हैपन, डेफिनेटली द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, यानी कि जीरो वेक्टर तो इसके अंदर आती है, जीरो मैट्रिक्स इसके अंदर है। नाउ कम टू द अनदर वन, इसने क्या कहा, उनका कलेक्शन करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसी कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा A1 इज इक्वल टू 1000, एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे ले ली। इससे क्या इंप्लाइज हुआ कि हाँ जी डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरी मैट्रिक्स एक और ले ली, क्या हमने ले ली 0 0 और 0 1 ले लिया जी हमने। इससे क्या इंप्लाइज हुआ, हमें A2 का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 0 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A1 प्लस A2। जब हम A1 एंड A2 को फाइंड आउट करने के लिए चले तो हमें क्या मिला, 1 0 0 और 1। इससे क्या इंप्लाइज हुआ, इससे इंप्लाइज हुआ A1 प्लस A2 का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या इंप्लाइज हुआ जी, आपके पास A1 A2 बेटे कहने का मतलब मैं यही अल्फा u की वैल्यू मेरे पास A1 है, दिस इज ए u एंड दैट इज ए v। अल्फा बीटा की मैंने वैल्यू चॉइस है मेरी, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। जस्ट मैंने 1 ले लिया तो भी क्या दिक्कत है, या टू स्टेप टेस्ट यूज कर रहा हूँ मैं, तो एक ही बात होती है। तो यानी कि क्लोजनेस फेल हो गई, इसका मतलब A1 प्लस A2 does not belongs in the V2, so not a vector subspace। इसको भी खत्म कर दीजिए, ये भी नहीं है। कम टू द नेक्स्ट वन, हम एक ही बात जानते हैं इसके अंदर बेटा, ट्रेस ऑफ कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास A प्लस बी है दैट इज इक्वल टू अ ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैंने कहा इसके साथ अल्फा और बीटा भी जोड़ दूं मैं, सो व्हाट हैपन, अल्फा है ना यहाँ पर आपके पास, अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ बीटा बाहर आ जाएगा, सो बीटा, तो बी है ना, सो बीटा ले लीजिएगा इसको। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, अल्फा ऑफ ट्रेस A प्लस बीटा ऑफ ट्रेस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this will be linearly distributed and will belong to this one. So clearly क्या होगा जी, this is a vector space। और चूंकि B पार्ट इसमें क्या कहा है इस मैट्रिक्स B को, this is a fixed matrix, some fixed matrix। So मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लूँ तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मिल जाएगा ना, that's the thing। Okay, so ए पे हमने इसने कोई कंडीशन डाली ही नहीं है, ए के अंदर तो सारी मैट्रिसेस आ रही हैं, चाहे वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और मैट्रिसेस का हम जानते हैं ऑलरेडी कि पूरा का पूरा क्या बनता है जी, हमारे पास वेक्टर बनाता है, वेक्टर स्पेस। सो बी फिक्स मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज आल्सो द करेक्ट वन, यानी कि ये भी हमारा आंसर है जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और चलिए मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस yes, क्या दिया हुआ है जी हमें, यहाँ हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर, लेट ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले ही कह दिया है उसने, क्या जो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ ए दैट इज अ सिमेट्रिक, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है मेरे पास, पहली बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, ए के अंदर ए इज इक्वल टू क्या है जी, ए आई जे, और सारे आई जेस कहाँ से आ रहे हैं, belongs in the set of a real number। this is the information given that now we have to conclude, then we can conclude that a does not have a zero as an eigen value। so जीरो के पास आइगन वैल्यू जीरो ना हो, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ही माइंड में हमें दिखता है कि जीरो,
वर्ड सबसे पहले माइंड में आता है कि भाई चलो अगर मैंने ये कंसीडर कर लिया एक मैट्रिक्स ए, मैं टू क्रॉस टू ले लेता हूँ बेटा, इसने वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है हमारे ऑर्डर पे, तो कोई भी ले सकते हो आप एन क्रॉस एन भी। मैंने कहा कि जीरो मैट्रिक्स ले ली मैंने टू, ओके जस्ट शेक ऑफ द कन्वीनियंस और कुछ नहीं। तो A is equal to 0 0 लिया मैंने, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? Oh yes, A transpose is also equal to 0 0 और implies that A is equal to A transpose. This is a symmetric matrix. बट इसकी आइगन वैल्यूज कैसी हैं? जीरो। तो इसने कहा A does not have an आइगन वैल्यू जीरो, ये तो गलत बात हो गई जी। इसने ना ऊपर हमें कोई कंडीशन दी थी A के लिए कि कोई भी A ले सकते हो आप, सो दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग थिंग। हमें जब भी ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है, वी हैव टू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट सम काउंटर एग्जांपल्स। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, दैट इज अ स्टेटमेंट, हम बिल्कुल कह सकते हैं जी ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आर रियल। ठीक है, डिटरमाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। नाउ देन अनदर वन, if a is equal to, if a inverse exists, then a inverse is a रियल एंड सिमेट्रिक। ओह, सो चलिए देख लेते हैं। इसने ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस की बात की है, इफ एग्जिस्ट, हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करता हो, जैसे कि हम ले लें बाद इसकी। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, चलिए जी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हमने कहा कि लेट ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट्स ट्रांसपोज, व्हाट हैपन, देयर इज ए नथिंग that has become A transpose to the power minus 1, ओके। A ट्रांसपोज का इनवर्स, दैट मींस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है जी? A, दैट इज नथिंग A इनवर्स। सो क्या वैल्यू आ गई जी हमारे पास? A इनवर्स का ट्रांसपोज is equal to A inverse. That is a condition for a symmetric matrix. So this implies that A inverse is symmetric matrix. That's good. तो ये भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया है जी। A has at least one positive eigenvalue. Come to the last option, D option की तरफ अगर हम अप्रोच करते हैं तो हमें B भी मिल गया है, C भी हमें करेक्ट मिल गया है, और अगर हम D की तरफ अप्रोच करते हैं तो आप नोटिस कीजिए इसने क्या कहा, A has at least one positive eigenvalue। अच्छा जी, तो अब आप नोटिस कीजिए -1 और -2, 0 और 0, मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले ली, ये भी माइनस ले लीजिए, राइट। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिसेस, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया जी? -1, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया जी? -2। चेक करो बेटा क्या ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ सर, अगर ये है आपके पास, व्हाट इज द A ट्रांसपोज? A transpose is a -1 0 and 0 and -2 still the same। तो इसका मतलब ये बात कहना तो गलत हो गया, इसके पास तो एक से ज्यादा आइगन वैल्यू आ रही। सो A has at least one positive आइगन वैल्यू, तो दोनों की दोनों क्या है? इसके पास तो निगेटिव। कहा, किसने कहा कि? और जीरो वाली भी आप मैट्रिक्स देख सकते हो, इसके पास भी कोई नहीं है, जीरो है सारी की सारी। सो इसका मतलब क्या हो गया जी? ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। And let us see this one first and then we'll continue. Oh yeah, it's working no properly, no problem। So come to the next one। क्या मैट्रिक्स दी गई है जी? हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे दी गई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, ओके। और मैट्रिक्स कैसी है आप देखिएगा, मैंने इसको A लिख लिया, दिस इज अ A, आई एज्यूम दैट दैट इज अ माय मैट्रिक्स A। और ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास? 0 A B। आप इतने इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, ये कैसी मैट्रिक्स आ रही है? -B -C और 0। कभी भी डायगोनल्स पे हमें 0 दिखाई दे तो हमें एक बात को जरूर सोचना चाहिए कि कैसी मैट्रिक्स है। तो क्या गया? अरे सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। व्हाट इज दैट? दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? आप नोटिस कीजिए 3 क्रॉस 3 ऑफ ऑड ऑर्डर। भाई क्योंकि जब भी हम स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। हम दो रिजल्ट जानते हैं, कौन कौन से रिजल्ट जानते हैं? फर्स्ट रिजल्ट कहता है अगर मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर, ये इंप्लाइज कर देता है कि उसका डिटरमिनेंट होगा 0।
ओके, और अगर इवन ऑर्डर की हो तो वो इम्प्लाइज करता है कि आपका पास जो है उसका डिटरमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसकी वर्ड की इम्प्लाई, इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया, दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। और इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया आपके पास, भाई नल्टी डिटरमिनेंट 0, इसका मतलब रैंक रिड्यूस हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ आपके पास जो टी है, रैंक ऑफ टी, what he says, that says that रैंक ऑफ टी आपके पास लेस देन 3, यानी कि लेस देन एन हो गई है जी, यानी कि 3 से लेस देन हो गई है। इसका मतलब क्या है, नल्टी के अंदर नॉन जीरो वेक्टर आ गई है। दैट मीन्स नल्टी ऑफ टी की जो कार्नल्टी है वो आपके पास कहेंगे वो ग्रेटर देन 1 हो गई है जी, या कहूँ मैं सिंपली इस इसके पास नॉन जीरो वेक्टर आ गए हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स नल्टी ऑफ द कार्नल्टी क्या हो गई जी, ग्रेटर देन 1 हो गई है। जीरो वेक्टर तो हमेशा ही आता है। तो इससे क्या हुआ बेटा, जैसे ये होता है ना, यहीं से ही ये इम्प्लाइज कर देता है आपके पास t इज नॉट वन वन। आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है t इज नॉट वन वन, फाइनाइट से फाइनाइट सिंपली आपके पास मिल गया क्या जी, t इज ऑल्सो नॉट ऑन टू। ना तो ये वन वन रही जी, ना ही ये ऑन टू रही जी। ओके, ओके, एंड हैज ए रैंक वन। ये कहना कि इसके पास एक रैंक वन है, तो आप इस रिजल्ट को ले ध्यान रखिएगा। एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर कैन नॉट हैव ए रैंक वन। अगर आप नोटिस करो, रैंक वन का मतलब है इसके पास दो वेक्टर एटलीस्ट जीरो होने चाहिए। दो वेक्टर करने के लिए यानी कि बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बी और सी दोनों जीरो होने चाहिए, और ए भी जीरो होनी चाहिए। तो इससे क्या मैट्रिक्स बन जाएगी बेटा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, सो आपके पास सिंपल रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, एनी नॉन सिंगुलर स्किप सिमेट्री मैट्रिक्स, भाई ए क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सो एनी नॉन सिंगुलर स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको तो नॉन जीरो, एनी non-zero skew symmetric matrix of odd order cannot have rank one. So you have to be remember this one। यहाँ से शुरू हो गया तो उसको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी नॉन जीरो स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कैन नॉट हैव ए रैंक वन। सो ये भी किसका मतलब क्या हो गया जी, हैज ए रैंक वन, ये भी बात गलत हो गई। पहली बात तो बचा गई, दूसरी बात इसने क्या कहा, डज नॉट मैप, नॉट मैप कह दिया इसने, एनी लाइन थ्रू ओरिजिन ऑन टू इटसेल्फ। लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू आपके पास x मान लेते हैं, ओरिजिन से भी पास हो रही है। सो दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पर सिंपली एक वेक्टर ले लिया x0 0, राइट, दिस इज है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सब स्पेस है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज नथिंग दैट इज अ लाइन, है कि आपके पास इक्वेशन पड़ी हुई है। अगर मैं ऐसा यहाँ पर लेके चला, so similarly you will get कि आपके पास टू नॉन जीरो वेक्टर्स मिल रहे हैं। so that is a thing कि नॉट मैप करती है ये। so this is the only option। so आप आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं इसके करस्पॉन्ड, इसके थ्रू। ठीक है ना, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, unlike T such that R3 to R3 be a linear transformation and I be the identity transformation of R3, if there is a scalar C and a non-zero vector x in R3 such that Tx is equal to Cx, then rank T minus Ci is equal to what? क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। देखिएगा जी, इसने आपको क्या दिया हुआ है, if there is a scalar c and a non-zero vector x belongs in R3 such that t of x is equal to cx, then t minus ci की रैंक पूछी है जी आपसे। हम जब निकालते हैं इसको तो मैं ये कहूँ कि आपको आइगन वैल्यू की क्या डेफिनेशन होती है। A scalar lambda is said to be the eigenvalue of the matrix if it satisfied to the equation। कौन सी इक्वेशन को, ax is equal to lambda x, right। और सिंपली हम लैम्डा एक्स, और एक्स को क्या कहते थे, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव डन, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेट, इसी को तो फाइंड आउट करते हैं, इसी इक्वेशन को तो सॉल्व करने की कोशिश करते हो आप लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमिनेट कि लैम्डा डिटरमाइन करना है हमें। ओके, यहाँ पर भी इसने क्या कहा है आपको, एक्स को तो नॉन जीरो बोल दिया, ठीक है,
इफ देयर इज अ स्केलर c एंड ए नॉन जेक्टर वेक्टर x, x को ऑलरेडी बोल दिया है, दिस इज ए नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज अ नथिंग, दैट इज अ tx इज इक्वल टू लैम्डा x या ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो ये माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जब आप निकालने चलोगे आपने डिटरमिनेंट जीरो कर दी, उसका मतलब रैंक क्या हो गया जी, रैंक विल बी, रैंक ऑफ दिस इज व्हेन रिड्यूस हो गई जी n से लेस हो गई। 3 था तो इसका मतलब क्या हो गया जी, कैन नॉट बी अ 3, लेस देन 3 हो गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो 3 से कम ही होगा। अब कैन नॉट बी अ 3, अब 3 नहीं हो सकती है, 3 से तो पक्का ही कम है। इज इट ओके? सो दैट्स फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, चूज द इनकरेक्ट जी, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, चलो ठीक है, ओके। As usual, what we have to do, we have to take some matrices। यहाँ पर भी हमें कुछ matrices लेनी पड़ेगी। मैंने कहा एक matrix A ले लेते हैं जी। If trace of A is equal to 0, then determinant of A is equal to 0। देखो इसने पहले कंडीशन हमें दी है, if then की कंडीशन है, ट्रेस मैट्रिक्स का 0 है तो पक्का डिटरमिनेंट भी 0 होगी। इज इट और नॉट? तो कौन सी मैट्रिक्स लेना चाहोगे? आपको तो काउंटेड एग्जांपल की आवश्यकता है भाई, आप कोई भी स्किप सिमेट्री मैट्रिक्स ले लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। क्या होता है स्किप सिमेट्री मैट्रिक्स की? भाई डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो ट्रेस तो क्या हो गया जी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो। और डिटरमिनेंट आपके पास क्या आने वाली है, डिटरमिनेंट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें क्लियरली हो गया होगा, और अगर आप चाहें तो सिंपली बना के भी देख सकते हैं, बहुत सारे जीरो जीरो हमने बना दी यहाँ पर। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हो, ये लो जी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, अगर डिटरमिनेंट तो इसकी जीरो नहीं है ना, सो नाउ यू कैन सी दैट। तो चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, Hmm, ये बात तो गलत हो गई जी, और हमारा ऑप्शन ठीक हो गया जी, इनकरेक्ट ही ढूंढना था हमें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है जी हमें, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए ये हो गया है जी, बी हमारे पास ये है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो पक्का ट्रेस जीरो होगा। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नोटिस कीजिए कैसे, क्या मन में आता है, वन 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 वन, अभी हमने किया था ना इन चीजों को, कैसा है इसका ट्रेस, क्या है डिटरमिनेंट, क्या है इस मैट्रिक्स का, मैंने कहा दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। बट आपके पास क्या हो गया जी, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया जी, दोनों एलिमेंटों को जोड़ दीजिए, दैट इज अ टू, ट्रेस ऑफ, तो वो तो जीरो नहीं है, ये फिर गलत बात हो गई जी, करेक्ट चाहिए था, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन हो गया है जी, आंसर हो गया है। Now then, come to the last one, D option. What D says? हमने कहा कि a square is equal to zero. Then determinant क्या होगी जी? भाई a square is equal to zero implies a into a is also zero. This implies that लगा दीजिए इसके ऊपर. So that means what happened? Determinant of a into determinant of a is equal to determinant of zero. That means zero. Zero मैट्रिक्स का determinant लोगे, zero ही आने वाला है. So what is this? This is a sum. डिटरमिनेंट आ गया ना, सो व्हाट हैपन, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जिसका मतलब जीरो ही आ गया है आपके पास, नथिंग यू कैन डू। सो दिस हैपन, इसका मतलब क्या हो रहा है जी, ये बात तो हमारे पास ट्रू हो रही है, सो इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट नहीं है। नाउ देन, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं अब, है ना। सो सी ऑप्शन में क्या कहा गया, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, okay, if a square is equal to zero, then trace of a is equal to zero। ये बेटा बिल्कुल सही बात है, तो इसके हिसाब से हमारा ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सो दीज आर द ऑप्शंस, यू हैव टू बी केयरफुली रीड दैट थिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, let P be a 4 cross 4 matrices whose determinant is 10, then determinant of the matrix minus 3p is वेरी सिंपल। क्या, जब भी मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, भाई ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे दी गई है ना, और इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट भी दे दिया गया, मैंने कहा कि भाई कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई वैल्यू k है,
सो अब आपसे कहा जाए कोई इसको हम मान लेते हैं D1, ठीक है, वहीं पे अच्छा लगेगा, हमने कहा। और मैं आपसे कहूँ कि भाई निकालिए k ऑफ a की डिटर्मिनेट आप निकालिए। दैट मीन्स दिस इज नथिंग, जो भी था आपके पास k, इसकी पावर आप n कर लीजिए जो इसका ऑर्डर था, और इनटू क्या कर दीजिए डिटर्मिनेट ऑफ a, दैट मीन्स सिंपली क्या k की पावर n इंटू d1 आप कह सकते हैं। So that is a simple result. What is the result? Let A be n cross n matrices, okay, and k is some scalar. Then determinant of k की power n is nothing. That is a k की power n into determinant of a. So आपके केस में क्या दिया हुआ है? Here, what is the value of k? K is equal to -3, okay, and so और p की p क्या है? p is a matrix, okay, और डिटर्मिनेंट क्या दी हुई है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स p, determinant of p is equal to 10 दी गया हुआ। This implies that determinant of -3p is equal to -3 to the power कितना आ गया जी? n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n है 4 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p। सो दैट मीन्स 3 की पावर 4 क्या होगा? 3 3 3 9 27 दिया 81, 3 3 9 9 27 दिया 81। सो पॉजिटिव का 81 और डिटर्मिनेंट कितनी चीज है? गुना 10, कितना आ गया जी हमारे पास? 810, 810। सो be careful about the sign. This is 810 positive is the answer. यहाँ पर दोनों आंसर दिए गए हैं एग्जामिनर ने, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? यस, लेट A be a matrix of 3 cross 3 then determinant of, अरे सर ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अभी निकाल देते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ओके। ए क्या दिया गया है जी हमें? ये तो बहुत ही आसान दिया हुआ है और उसमें भी इतने सारे जीरो दे दिए गए हैं, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे सर। इसमें क्या करना था, ये तो आसान है। चलिए बेटा समझने की कोशिश करते हैं क्या गेम किया है एग्जामिनर ने। आपको ये मैट्रिक्स दे दी, राइट। सो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दोगे, दिस इज एक्सपेंशन विद क्या आ गया जी? पाई माइनस 22/7। सो दिस इज द वैल्यू। मन क्या कहता है सर, ये दोनों दोनों वैल्यू तो इक्वल होती है और जीरो रख दी, नहीं बेटा, जीरो विल नोवर बी आंसर, एज आप ध्यान रखिएगा पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। आपके पास जो है पाई बिलोंग करता है इरेशनल नंबर के सेट में, जबकि 22/7 belongs in the set of a rational number। दोनों का GCD 1 and both are positive integers, okay, that's the thing। सो कैसे हो सकते हैं बेटा रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल? नहीं होते हैं ना। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो, इवन दो जो आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपने क्या किया, रेशनल्स इरेशनल्स में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट अज्यूम बाय फीलिंग सच टाइप, तो आपके पास जो बचेगा वो इरेशनल्स बचेगा। सो क्या वैल्यू आने वाली है जी? नॉन जीरो इरेशनल नंबर। सो ये भी खत्म जी, ये भी खत्म। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चाइल्ड्स, इज इट? दैट्स गुड। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो हमारे पास आई पाई माइनस पाई बटे 7 आई, और दैट इज अ ट्रू ऑन दिस वन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, लेट ए बी अ matrix 3 cross 3 matrices and entries are coming from say the rational number, then consider the following statement. S1, matrix A is nilpotent, S3 S2 A3 is this one। सो क्या सिचुएशन अकर हुई जी यहाँ पर, आप ये भी देखिए। हमें क्या दिया हुआ है? लट, हमें मैट्रिक्स दी गई है 3 क्रॉस 3। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है मैट्रिक्स ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स निलपोटेंट होती है? वो मैट्रिक्स निलपोटेंट होती है जिसके ए की पावर n इज इक्वल टू 0, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, राइट, पॉजिटिव इंटीजर n, जिसके लिए a की पावर n इज इक्वल टू 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स हो। अगर बेटा ये n क्रॉस n ऑर्डर की है ना, तो डेफिनेटली बट क्या होगा, ये डेफिनेटली n पे तो हमेशा ही 0 हो जाएगी, से पहले भी हो जाती है, कोई इशू नहीं है। तो इसने क्या कहा, आपके पास 3 क्रॉस 3 की है, a इज एन इम्पोर्टेंट, देन s1 implies this। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास ट्रू है।
नाउ इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर वाई इसलिए हम बात करते हैं ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0, देन ए इज इम्पोर्टेंट। नहीं बेटा, यहाँ इसके एन के ऊपर मैटर कहा है इसने। ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि दिस 3 या दिस एन इज अ लीस्ट वन, एन इज अ लीस्ट वन, ऐसा नहीं है ये। इसका मतलब आप ऐसी बात नहीं कह सकते हो बेटा, इसका मतलब S1 तो इम्प्लाइज करता है S2 को, बट नॉट कन्वर्सली। सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मैं दोबारा से आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।